हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे RWA दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15 जून को जो मॉक टेस्ट हुआ था उसका मैथ सॉल्यूशन। 15 जून वाले मॉक टेस्ट का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का मैथ सॉल्यूशन करेंगे हम। सो क्वेश्चन नंबर 1, द लीस्ट कॉमन फैक्टर यानी एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y इज 204 टाइम्स देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। यानी हमारे पास एलसीएम हमें दे रखा है जो है 204 टाइम्स देयर एचसीएफ इफ देयर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ इज 12। तो हमें एचसीएफ भी दे रखा है, एचसीएफ जो है 12 यानी 12। तो जब हमें एचसीएफ दे रखा है तो हमारे नंबर्स क्या होंगे? हमारे जो नंबर्स होंगे वो होंगे, पहला नंबर होगा 12A और दूसरा नंबर होगा 12B। क्योंकि जो नंबर्स होते हैं वो एचसीएफ का ही तो मल्टीपल होते हैं, तो हमें मल्टीपल नहीं पता कितने होंगे, तो हमने मान लिया 12A और 12B क्योंकि जो नंबर्स होंगे वो एचसीएफ का मल्टीपल होते हैं। अब द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स इज 60। तो इन नंबर्स का डिफरेंस यानी 12A माइनस 12B उन नंबर का डिफरेंस है 60। तो 12 यहाँ से कॉमन लेंगे तो A माइनस बी की वैल्यू इक्वल 60। और 12 से 60 काटेंगे तो ये हो जाएगा A माइनस बी इक्वल 5। हमारे पास नंबर्स क्या हैं? 12A और 12B। हमें अगर A और B की वैल्यू पता लग जाए तो डायरेक्ट हम नंबर्स निकाल सकते हैं, और जो हमसे पूछा है देन x प्लस वाई यानी जो नंबर्स का सम पूछा है वो हम निकाल सकते हैं। तो A माइनस बी एक इक्वेशन से, तो A माइनस बी का जो डिफरेंस है वो आएगा 5। और एक और फॉर्मूला होता है जो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम क्या है हमारा? एलसीएम है हमारा 204 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, और एचसीएफ कितना है हमारा 12 इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो पहला नंबर क्या था 12A और दूसरा नंबर क्या था 12B। तो 204 और यहाँ एचसीएफ कितना है? एचसीएफ की जगह आएगा 12 इंटू यहाँ 12 तो पहले से ही है क्योंकि एचसीएफ ये है, ये एलसीएम है। एलसीएम किसके बराबर था? 204 गुना ऑफ एचसीएफ। तो एचसीएफ आएगा 12 और ये इसका एचसीएफ है क्योंकि फॉर्मूला में होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो इक्वल 12A इंटू 12B, ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो 12 से 12 कैंसिल, तो जो A और B का मल्टीपल है, वो आ जाएगा 204। और अभी पीछे हमने क्या निकाला था कि A माइनस बी कितना है 5। A माइनस बी कितना है? A माइनस बी है 5। क्या है 5। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं A और B की जगह जो मल्टीप्लीकेशन करने पाए 204 और माइनस करने पाए 5। तो हम कैसे करेंगे? तो हम 204 के फैक्टर निकाल लेंगे। 204 के फैक्टर तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 51। 70 से काटेंगे 3 और 3 से 1, तो 4 3 12 और 17 यानी 17 और 12 ये दो ऐसे नंबर हैं जिन्हें माइनस करने पर तो आएगा 5। 17 माइनस 12 तो कितना आ रहा है 5, और 17 इंटू 12 करने पर कितना आएगा? तो ये आएगा 204। तो A की वैल्यू हो जाएगी 70 और B की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12। A की वैल्यू 17 और B की वैल्यू 12। तो यहीं पर रख देंगे जो हमारे नंबर्स थे वो कितने थे 12A और 12B। तो हमारे नंबर्स हो जाएंगे 12A की जगह 17 और 12B की जगह 12, क्योंकि 12A थे हमारे नंबर्स और 12B। A की वैल्यू आई 17, B की वैल्यू आई 12। तो हमारे जो नंबर्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 204 और ये 144। ये दोनों नंबर आ गए हमारे, एक 204 144। हमसे पूछा है x प्लस वाई यानी नंबर्स का सम, तो वो हो जाएगा 204 प्लस 144 यानी ये हो जाएगा 4 और 4 8 और ये 4 और 348। तो इस क्वेश्चन का यानी हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 348। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 50 राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो एवरेज क्या होता है? एवरेज सबसे पहले हमें एवरेज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एवरेज होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे? प्राइम नंबर्स, तो जो हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं वो होते हैं जो स्वयं से कटें यानी इटसेल्फ, उनका जो फैक्टर हो या तो वो स्वयं से कटें इटसेल्फ या उनका फैक्टर हो 1। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, तो 2 किससे कटता है? या तो 1 से कटेगा या खुद से कटेगा। ऐसे ही 3, तो 3 क्या है? वो खुद से कटेगा या 1 से कटेगा। ऐसे 5 फिर 7, पर 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता क्योंकि 9 जो है 3 से भी कटता है। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो खुद से कटे यानी इटसेल्फ या 1 से कटे और किसी से भी नहीं डिवाइड हो। कटे मतलब डिवाइड होना, डिवीजल।
तो उसका फैक्टर या तो वो खुद होगा, यानी 2 का फैक्टर क्या होता है 2 या फिर 1, तो ऐसे होते हैं प्राइम नंबर। अब हमें क्या करना है, 1 से और 50 के बीच जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका हमें एवरेज निकालना है। तो पहले प्राइम नंबर्स कितने हैं, 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच में, तो उन्हें लिखेंगे। तो पहला प्राइम नंबर सबसे छोटा 2, फिर है 3, फिर है 5, फिर है 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे ही हम लिखेंगे 19, फिर 23, 29, 31, 37, यहाँ 37, और फिर अगला प्राइम नंबर जो होगा वो होगा 41 यानी 41, फिर 43 और 47। तो कितने प्राइम नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो एवरेज क्या होता है हमारा, एवरेज सम ऑफ नंबर्स, यानी इन सब का हमें सम करना पड़ेगा, 2 + 3 + 5 ऐसे ही हमें सम करना पड़ेगा 47 तक। अपॉन टोटल कितने हैं ये, तो टोटल हैं ये 15। तो जब इनका सम करेंगे तो ये आएगा हमारा, हमें लिखना था एवरेज, ये आएगा हमारा 328, और टोटल कितने थे 15, से 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 21.867। लेकिन राउंड ऑफ करेंगे 1 डिजिट, हमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट चाहिए 1, क्योंकि हमने क्वेश्चन में बोला है राउंडेड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। तो एक डिजिट के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ, तो 21 पॉइंट यहाँ लिख देंगे 9, तो इसका आंसर होगा 21.9। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ए एंड बी सेक्शन आर 25% एंड 45%। यानी देखो, एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अहर अंक क्रमशः 25% और 45% हैं। यानी हमारे पास 2 सेक्शन हैं, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी, तो सेक्शन बी। तो एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या है, सेक्शन ए में पास होने के लिए हमें 25% मार्क्स लाने होंगे, और सेक्शन बी में पास होने के लिए हमें 45% मार्क्स लाने होंगे। मिनिमम है, ये क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, यानी मिनिमम मार्क्स हमें लाने पड़ेंगे। ये हैं मिनिमम मार्क्स इतने हमें लाने होंगे। अब क्या होता है, एक कैंडिडेट है, स्कोर्स 83 मार्क्स बट फेल्स इन बी सेक्शन बाई 25% और 25 मार्क्स। तो एक कैंडिडेट है जिसने 83 मार्क्स, उसके कितने मार्क्स आए 83, लेकिन वो 25 नंबर से फेल हो गया। अगर हम इसे 25 नंबर दे दें, यानी 25 नंबर इसे माइनस की जगह प्लस कर दें, यानी 25 नंबर जोड़ दें, तो उसके नंबर कितने होंगे, उसके नंबर होंगे 108। और ये क्या होगा, ये सेक्शन बी में जो अभी फेल हो रहा था 25 नंबर से, अगर हम इसे 25 नंबर दे देंगे तो ये सेक्शन बी में पास हो जाएगा। और सेक्शन बी में पास होने के लिए कितने मिनिमम मार्क्स चाहिए, 45%, यानी जो 108 मार्क्स हैं हमारे, वो 45% की वैल्यू है, क्योंकि 45% मार्क्स चाहिए होते सेक्शन बी में पास होने के लिए। जो 25 नंबर से फेल हो रहा था, हमने से 25 नंबर और दे दिए तो ये पास हो जाएगा। और मिनिमम मार्क्स कितने थे सेक्शन बी में पास होने के लिए, 45%, तो 45% की वैल्यू हो जाएगी 108। अब हमें बताना है फाइंड द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द ए सेक्शन, यानी 25% की वैल्यू हमें बतानी है। तो 45% की वैल्यू कितनी है, 45% की वैल्यू है 108। 1% की वैल्यू कितनी होगी, 1% की होगी 108/45, और हमें सेक्शन ए यानी 25% की वैल्यू बतानी है। तो 5 से ये कटेगा 5 बार, 5 से ये 9 टाइम्स, और 9 से ये 12 बार, तो ये हो जाएगा 60। यानी सेक्शन ए में पास होने के लिए हमें 60 मार्क्स यानी 60 नंबर लाने होंगे। तो ये था इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड विद साइड्स 12 मीटर, 35 मीटर एंड 37 मीटर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड whose sides are in the ratio 7:3। 7:3। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। तो जो हमारी ट्रायंगल की साइड्स हैं 12, 35 और 37, ये क्या है, ये ट्रिपलेट है। जो हमारी ट्रायंगल की साइड है 12, 35 और 37, तो ये क्या है, एक ट्रिपलेट यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर, और c क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, 37। तो 37 का स्क्वायर जो है बराबर होगा 12 का स्क्वायर प्लस 35 के स्क्वायर के। और ये अगर ये फॉलो करता है तो ये क्या है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 37, और बेस कितना होगा 35, और हाइट होगी 12। ये हाइट और बेस कुछ भी हो सकते हैं, यानी 12 बेस भी हो सकता है और 12 परपेंडिकुलर भी, 35 बेस भी हो सकता है और परपेंडिकुलर भी। लेकिन एक चीज़ जो फिक्स होगी वो होगी 37।
37 हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होगा, क्योंकि बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, प्लस 35 का स्क्वायर कितना होगा 1225, इक्वल 37 का स्क्वायर कितना होगा 1369। इसे प्लस करने पर कितना आएगा 1369, और ये कितना है 1369, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर के। यानी जो हमारी ये ट्राइंगल की साइड्स हैं वो है राइट एंगल ट्राइंगल, वो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा है क्योंकि ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करता है। तो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, जिसमें हाफ बेस या तो 35 होगा या 12 होगा, कोई सा भी ले सकते हैं हम। जैसे बेस ले लिया हमने 12 और हाइट होगी हमारी 35, तो भी आंसर यही आएगा। और अगर हमने बेस ले लिया 35 और हाइट ले ली 12 तो भी आंसर सेम ही होगा। तो हम क्वेश्चन पर वापस चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल हमारी जो साइड्स हैं वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, यानी हमारा जो एरिया का फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ बेस इंटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी। तो हाफ बेस कितना होगा 12, हाइट कितनी होगी 35, और लेंथ कितनी है 7:3। तो हम x मान लेंगे 7x इंटू ब्रीथ 3x इक्वल, तो 7 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, 2 से ये 6 टाइम्स, और 3 से ये 2 टाइम्स। तो इधर कितना हुआ, ये हो गया 10 इक्वल ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई √10। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फील्ड, यानी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2l प्लस बी। तो इक्वल 2l कितना है 7x प्लस b कितनी है 3x। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10x और ये होगा हमारा 20x। और x की वैल्यू अभी हमने निकाली है, x की वैल्यू कितनी आई थी √10। तो x की वैल्यू आई थी √10, तो इसमें रख देंगे 20 इंटू x की वैल्यू √10। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20√10। तो 20√10 इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, इफ p रेशियो q इक्वल 3:4 एंड q रेशियो r इक्वल 4:7, यानी p रेशियो q कितना है 3:4 और q रेशियो r कितना है 4:7। q यहाँ कितना है 4 और q इस रेशियो में कितना है 4। तो ये दोनों जो कॉमन टर्म है हमारा q वो दोनों जगह सेम है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं p रेशियो q रेशियो r, यानी p की वैल्यू 3 और q की वैल्यू 4 और r की वैल्यू 7। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q कितना होगा 7, रेशियो तो रेशियो लगा लेंगे यहाँ, q प्लस r तो q प्लस r कितना होगा 4 + 7 यानी 11, रेशियो तो रेशियो लगा लेंगे यहाँ, r प्लस p यानी r और p तो 7 और 3 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 7:11:10। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, मोहन डिवाइड्स 18935 बाई अ सर्टेन नंबर if he gets quotient and remainder 102 and 65 respectively then the divisor is। इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको बताता हूँ, जब कोई संख्या जैसे 25 है इसे डिवाइड करते हैं हम 3 से तो कितनी टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स। तो 3 8 24 और रिमाइंडर बचा हमारा 1। तो जिसमें हमने डिवाइड की यानी 25, तो इसे बोलते हैं डिविडेंड, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिविडेंड यानी भाज्य, हिंदी में बोलते हैं इसे भाज्य। तो जिसमें हम डिवाइड करते हैं वो होता है डिविडेंड यानी 25, और जिससे डिवाइड करते हैं यानी हमने 3 से डिवाइड किया तो वो क्या होगा, वो होता है डिवीज़र, जो हमें क्वेश्चन में निकालना है। डिवीज़र यानी हिंदी में होता है वो भाजक, हिंदी में क्या होता है भाजक, और इंग्लिश में डिवीज़र वो है 3 जिससे हमने डिवाइड किया। और जितने टाइम्स वो गया वो होता है क्यूसेंट, यानी क्यूसेंट क्या होता है, हमारा जो आंसर आया क्यूसेंट वो कितना है 8, हिंदी में इसे बोलते हैं भागफल। तो ये क्या होता है जितने टाइम्स ये गया, और जो हमारा बचता है रिमाइंडर वो होता है शेषफल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रिमाइंडर जो कि है इसमें 1, और हिंदी में बोलते हैं इसे शेषफल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, डिविडेंड जिसमें हमने डिवाइड किया इक्वल होता है डिवीज़र जिससे हम डिवाइड करते हैं, डिवीज़र इनटू क्यूसेंट जो हमारा आंसर आता है क्यूसेंट प्लस रिमाइंडर। हिंदी में अगर लिखें तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक जिससे हम डिवाइड करते हैं इनटू यहाँ होता है भागफल जो हमारा आंसर आता है भागफल, प्लस ये होता है शेषफल,
तो जैसे डिविडेंड यानी जिसमें भाग करते हैं, तो अभी हमने किस में किया 25 में, तो 25 में हमने भाग किया तो यहाँ हो गया 25। तो ये जो होता है इसके बराबर होता है, यानी डिवीजन किससे भाग किया था हमने 3 से, कितने टाइम्स कितना आया था क्यूसेंट 8 + 1, तो ये क्या होता है बराबर, यहाँ से भी 25 आएगा और ये भी कितना होगा, ये भी 25 ही होगा, यानी 25 = 25। अब क्वेश्चन पर हम वापस चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था, मोहन 18,935 को, यानी भाग किस में कर रहे हैं 18,935, तो डिविडेंड क्या है, डिविडेंड कितना है हमारा 18,935, तो इसमें भाग कर रहे हैं तो 18,935 लिखेंगे हम। और किससे डिवाइड करते हैं, बाई अ सर्टेन नंबर, यानी एक निश्चित संख्या से, हमें संख्या नहीं पता यानी हमें डिवीजन नहीं पता, तो उसे मानेंगे x इनटू क्यूसेंट हमारा कितना आया, तो क्यूसेंट एंड रिमाइंडर वह 102 एंड 65 रेस्पेक्टिवली, यानी भागफल और शेषफल क्रमशः 102 और 65 आए, यानी क्यूसेंट कितना आया 102 प्लस रिमाइंडर कितना आया 65, तो ये कितना हो जाएगा 18,935 माइनस, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस, इक्वल ये हो जाएगा 102x, तो इसे माइनस करेंगे तो ये कितना होगा 0 और ये हो जाएगा 7189, तो ये हो जाएगा 102x। अब 102 से इसे काटेंगे तो कितना बार कटेगा ये 18970, तो इसे काटेंगे 102 से, तो 1021, तो ये हो जाएगा 787, अब 8 टाइम्स जाएगा तो ये हो जाएगा 816, तो यहाँ हो जाएगा 5 सॉरी यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6 1 और ये 0, तो ये कितने टाइम्स कटेगा 5 टाइम्स। इसमें हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट, 7 यहाँ 8, तो ये कटेगा 8 टाइम्स, तो 8 सही है यहाँ पे, 6 1 1 सेकेंड, जो हमने माइनस किया था यहाँ था 5 में से 5 के 0 या 7, यहाँ होगा 8, तो ये हो जाएगा 18870, यानी 18870 इक्वल 102x। अब इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 18870 और 102, तो 1 टाइम्स 102, तो ये हो जाएगा 687, अब ये कटेगा 8 टाइम्स, तो 8 2 16 8, तो ये हो जाएगा 150, अब ये कटेगा 5 टाइम्स, तो 510, तो इसका आंसर होगा 185, यानी 185 से हमने डिवाइड किया था, तो वो नंबर जो होगा वो होगा 185, तो इसका आंसर होगा 185। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी मैं माइनस करने में, तो इसका आंसर होगा 185। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई इक्वेशन, तो ये बोर्ड मास है, यानी हमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये तो सभी को पता होगा। तो सॉल्व करते हैं इसे, 45 - 3 × 4 of 6, तो ये हो जाएगा 24 प्लस 3 4 12, तो 12 में डिवाइड होगा 3 का, तो ये हो जाएगा 4 × 6 माइनस 4 × 5, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 6, 45 - 3 मल्टीप्लाई ब्रैकेट 24 प्लस 24 माइनस 20 प्लस 6, ये हो जाएगा 45 - 3 × ये हो जाएगा 24 + 24 48 माइनस 20 प्लस 6, तो इसे सॉल्व करेंगे 45 - 3 × 48 में से 20 जाएंगे तो ये बचेंगे 28 और प्लस 6, तो 45 - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 में, तो ये कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 8 24, 3 2 6 और 84 प्लस 6, तो ये हो जाएगा 51 और 45 प्लस 6 51 माइनस 84, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा माइनस में और माइनस के 33, तो इसका आंसर होगा माइनस के 33। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, A, B and C can complete a work in 60, 30 and 20 days respectively, यानी A, B और C अपने कार्य को 60, 30 और 20 दिन में ख़त्म कर देते हैं। तो इनका एलसीएम कितना होगा 60, तो इनकी इफिशिएंसी निकालेंगे तो कितनी होगी 1, ये 2 और ये 3, यानी A एक दिन में 1 कार्य करता है, B एक दिन में 2 कार्य करता है और C एक दिन में 3 कार्य करता है। इफ़ B एंड C हेल्प A एवरी 5th डे, यानी प्रत्येक 5वें दिन B और C मिलकर A की सहायता करें,
यानी पहले दिन तो ए अपने आप ही कार्य करेगा अकेले, दूसरे दिन भी अकेले कार्य करेगा, तीसरे दिन भी अकेले कार्य करेगा। और वो एक दिन में कितना कार्य करता है? एक दिन में एक दिन में एक, और चौथे दिन भी वो अकेला कार्य करेगा। लेकिन जब पाँचवें दिन आएगा तो प्रत्येक पाँचवें दिन बी व सी मिलकर ए की सहायता करेंगे। यानी ए तो अपना कार्य करेगा ही करेगा, लेकिन बी भी सहायता करेगा, तो बी का कितना कार्य होगा? 2, प्लस सी भी सहायता करेगा, सी का कार्य कितना होगा? 3। यानी ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पाँचवा दिन, यानी 5 दिन में हमारा कार्य कितना होगा? 5 डेज में हमारा कार्य कितना होगा? तो 1 2 3 4 और ये कितना होगा? 3 और 2 5 और 6, यानी 10 वर्क जो है हमारा 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा। 5 दिन में 10। ऐसे ही अब जो छठा दिन आएगा फिर ए कार्य करेगा, 7वां दिन आएगा वो फिर भी ए कार्य करेगा। तो प्रत्येक पाँचवें दिन बी और सी ए की सहायता करते हैं, यानी 5 दिन में हमारा 10 काम होता है। यानी जो हमारा 10 वर्क है, यानी जो हमारा 10 कार्य है वो 5 दिन में होता है, यानी 5 डेज में। तो एक काम कितने में होगा? एक वर्क कितने दिन में होगा? तो वो होगा 5/10। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है हमारा 60। टोटल वर्क कितना है? 60। तो 60 टोटल वर्क है, तो 60 वर्क कितने दिन में होगा? तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे? 5/10 और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से, तो 10 से 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 30 डेज। कितना आएगा हमारा? 30 दिन, 30 डेज। तो क्वेश्चन नंबर 9, अ शॉपकीपर सेल्स एन आइटम एट अ लॉस ऑफ 8%। यानी शॉपकीपर ने 100 रुपये की कोई चीज़ खरीदी होगी और वो 8% के लॉस में, यानी 92 में वो बेच दी। यानी ये कितनी है? CP और ये क्या है? SP। शॉपकीपर ने कोई भी चीज़ 100 रुपये में खरीदी और 8% के लॉस में, यानी 92 में बेच दी। हाउएवर इफ़ ही इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाय 36 ही गेन्स 12%। हालांकि यदि वह विक्रय मूल्य यानी SP में 36 रुपये की वृद्धि करता है तो उसे 12% का लाभ होता है। अब CP यानी कितनी है? 100। अगर वो 12% का लाभ चाहेगा तो कितने में बेचेगा? 112 में। तो यहाँ कितनी वृद्धि करनी पड़ी उसे? यहाँ 92 थी पहले तो SP, अब कितनी होगी? 112। तो कितनी वृद्धि हुई? 20 रुपये की। कितनी वृद्धि हुई? 20 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि वो 36 रुपये बढ़ाता है, यानी मूल्य में 36 रुपये की वृद्धि करता है। तो 20 की जो वैल्यू है 20 रुपये, एक्चुअल में 36 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी 36 जो है वो 20 की वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा है? फाइंड द परचेज प्राइस ऑफ द आइटम, यानी परचेज प्राइस कितना था? CP 100। तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 20 से कटेगा 5 टाइम्स, और 36 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 और तो ये हो जाएगा 180। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 180। तो क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द सम अप टू 20 टर्म्स। यानी ये हमें टर्म्स दे रखे हैं जो कि 20 टर्म्स तक हमें प्लस करके ये बताना है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ बताना होगा, जैसे एक ये नंबर है 1 होल 1/2 प्लस जैसे नंबर है 1 होल 1/3। तो इसे हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। पहला तरीका क्या है? 2 1 2 प्लस 1 यानी 3/2 प्लस ये हो जाएगा 4/3। तो इसे हम ऐड करेंगे तो ये एलसीएम कितना होगा? 6, 2 से 6, यहाँ हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 8। तो कितना आया? ये आया 17/6। लेकिन इसे एक और तरीके से जोड़ सकते हैं कि पहले इन दोनों को जोड़ लो, यानी 1 और 1 कितना आएगा? 2। फिर इन दोनों 1/2 और 1/3 को जोड़ें, तो 1/2 प्लस 1/3, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो ये कितना होगा? 5/6। अब यहाँ हम लिख देंगे 5/6। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा? 6 2 जा 12 प्लस 5 17/6। तो हमने 2 तरीके से जोड़ा, पहले इस तरीके से जो 3/2 प्लस 4/3, और दूसरा ये, इसको अलग, इन दोनों को अलग और इन दोनों को अलग। लेकिन जो हमारा आंसर आया वो सेम आया, 17/6 और 17/6। ऐसे ही हम इनको प्लस करेंगे तो 1, ये है 1 4 7 10। तो 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10। ऐसे ही 20 टर्म्स तक हमें इन्हें प्लस करना होगा, 20 टर्म्स तक। तो 20 टर्म्स कौन सा होगा? तो सबसे पहले सम का फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे। सम का फॉर्मूला होता है n/2 और a प्लस l। अब n यानी कितने टर्म्स हमें जोड़ने हैं, कितने टर्म्स हमें एडिशन करनी है, तो n वो होता है। तो n कितने हैं? हमें 20 टर्म जोड़ने हैं, तो 20/2। a क्या होता है? a होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 1, तो ये होता है 1 प्लस l होता है लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? ये हमारी क्या है? AP बन रही है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये 3 ज़्यादा है इससे और ये भी 3 ज़्यादा है इससे, ये भी 3 ज़्यादा है इससे, यानी डिफरेंस हमारा कितना है? 3। तो हम लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे? तो
तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए एन, जो होता है ये क्या होता है लास्ट टर्म, जिसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो लास्ट टर्म कैसे लगेगा, ए क्या है यानी फर्स्ट टर्म क्या था हमारा 1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 प्लस एन, कितने नंबर्स हैं हमारे पास, तो 20 टर्म थे तो 20 माइनस 1, डी डिफरेंस कितना था 3 का, अभी बताया ना डिफरेंस, यानी ये कितना ज़्यादा है 3 ज़्यादा है, ये इससे 3 ज़्यादा है, ये इससे 3 ज़्यादा है। डिफरेंस जो होता है हमारा, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला वो होता है टर्म सेकंड माइनस टर्म 1। टर्म सेकंड कौन सी है 4, टर्म 1 कौन सी है 1, तो 4 माइनस 1, तो ये कितना आया 3। तो डिफरेंस कितना है हमारा 3, डिफरेंस कितना है 3, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 19 इंटू 3, तो 1 प्लस 57, तो ये हो जाएगा 58। तो लास्ट टर्म कितना आया हमारा 58, तो इस फॉर्मूला में रखेंगे हम सम वाले में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 58, 1 2 से ये कट जाएगा 10 बार 10 टाइम्स, तो एस एन यानी जो हमारा सम था वो आ जाएगा 10 इंटू 59 यानी 590, कितना हो जाएगा 590। तो हमने ये तो जोड़ लिए 1 4 7 10 ऐसे ही 20 टर्म्स तक हमने ये ऐड कर लिए। अब हमें कौन जोड़ना है 1/2 1/6 1/12, तो हमें ये ऐड करना है यानी 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20, ऐसे ही हमें ये कहाँ तक जोड़ने हैं 20 टर्म्स तक, 20 टर्म्स तक। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1/1 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं ऐसे ही इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 4 प्लस इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 5। लेकिन जो 20वां टर्म होगा वो क्या होगा, देखिए पहले टर्म में क्या है यहाँ पर 1 है 1 इंटू 2, दूसरे टर्म में पहली संख्या क्या है 2, तीसरे टर्म में पहली संख्या क्या है 3, चौथे टर्म में पहली संख्या क्या है 4। ऐसे ही जो हमारा 20 टर्म होगा उसमें पहली संख्या क्या होगी 20 इंटू 21, क्योंकि पहले टर्म में क्या है 1 है यहाँ पे, दूसरे टर्म में 2 है, तीसरे टर्म में 3 है, चौथे टर्म में 4 है। तो जो 20वां टर्म होगा उसमें क्या होगा 1/20 20 इंटू 21। अब जब भी हमें ऐसा पैटर्न फॉलो हो, जब भी ऐसा पैटर्न बने, तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है, पहली संख्या ये वाली यानी 1/1, फिर हम हमेशा माइनस करते हैं माइनस, और लास्ट वाली संख्या यानी 1/21 1/21। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा 21, एलसीएम लेंगे तो 21 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 20/21। ऐसा हमेशा क्यों करते हैं, इसका भी रीज़न है। अगर हमारे पास है ये 1 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या था, ये था 1/2। अब इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/2, क्योंकि कितना आएगा ये भी 1/2 आएगा। और इस संख्या को हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3, क्यों, क्योंकि ये भी इतनी आएगा, इसका एलसीएम लेंगे 6, ये हो जाएगा 3 माइनस 2, तो ये कितना होगा 1/6, और यहाँ कितना था ये 1/6। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस वाले टर्म को लिखेंगे हम 1/1 माइनस 1/2 प्लस इसको अभी क्या लिखा था प्लस 1/2 माइनस 1/3। सेम ऐसे ही इसे लिख लेंगे हम 1/3 माइनस 1/4। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये हमेशा कट जाते हैं, ये क्या होता है कट जाता है, तो बचता क्या है फर्स्ट टर्म और वहाँ बचेगा लास्ट टर्म। इसलिए मैंने कहा था कि हम क्या लेते हैं फर्स्ट टर्म लेते हैं और लास्ट टर्म लेते हैं, तो हमारा आ जाएगा 20/21। तो हमने क्या किया, हमने 1 4 7 10 को जोड़ लिया जो आया 590, और 1/2 1/6 1/12 1/20 को जोड़ लिया जो आया 20/21। कितना आया 20/21। तो अब हमें इन दोनों को प्लस करना है, तो कैसे करेंगे 590 20/21, तो हमारा ऐड करके इतना आया। लेकिन अभी मल्टीप्लाई करके लिखना है हमें, क्योंकि ऑप्शन में मल्टीप्लाई करके लिखा था। तो 590 का मल्टीप्लाई करेंगे 21, तो ये हो जाएगा 590 इंटू 0 2 9 18 और ये 2 5 10 11, तो ये हो जाएगा 0 9 3 और 2 1 और प्लस करेंगे हमें 20, तो ये हो जाएगा 0 1 4 3, ये 13,410/21। तो इसका आंसर हो जाएगा 13,410/21, क्योंकि ये हो जाएगा 0 9 और 2 11 3 की 4, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर होगा 12,410 12,000 सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा 12,410/21। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे अब हम। When interest is calculated on annual compounding basis, a sum becomes 7,562 in 4 years and 8,469.44 in 5 years at a certain annual interest rate.
फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इंटरेस्ट यानी चौथी साल में जो अमाउंट था हमारा कितना था, 7,562, और पाँचवीं साल में अमाउंट कितना हो गया, तो वो हो गया 8,469.44, यानी कितनी इंटरेस्ट बढ़ा। तो जो पिछली साल का अमाउंट होता है उसे मान लेते हैं हम प्रिंसिपल। अब ये अगली साल को जो अमाउंट है तो इसे माइनस करेंगे, यानी T5 माइनस T4 अगर हम करेंगे तो ये आएगा हमारा 907.44। तो ये क्या आया, तो ये होता है इंटरेस्ट, क्योंकि चौथी साल का अमाउंट कितना था 7,562, ये है पाँचवीं साल का अमाउंट, तो ये कितना बड़ा है। तो पाँचवीं साल में क्या होगा, जो पाँचवीं साल थी हमारी, पाँचवीं साल उसमें T4 यानी ये तो प्रिंसिपल होगा प्लस इंटरेस्ट, ये तो होगा। T5 जो है वो T4 यानी जितना पहले प्रिंसिपल था, जितना अमाउंट था वो, प्लस उसमें इंटरेस्ट जोड़ी होगी। तो जब हम T5 में से T4 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो इंटरेस्ट आएगी हमारे पास, क्या आएगी, इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल क्या होगा, प्रिंसिपल होता है पिछले साल का अमाउंट, जो पिछले साल का अमाउंट है उसे प्रिंसिपल मान लेते हैं, क्योंकि चौथी साल और पाँचवीं साल में 1 साल का डिफरेंस है। कितने साल का, 1 साल का। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम निकालते हैं वो भी 1 साल के लिए निकालते हैं। ऐसा इसलिए होता है, जो पिछली साल होती है उसे प्रिंसिपल मान लेते हैं, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे इंटरेस्ट मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो हमारी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो इंटरेस्ट कितनी आई हमारी, इंटरेस्ट आई 907.44, और प्रिंसिपल कितना था 7,562 इंटू 100। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 100 यानी 2 जीरो लगा लेंगे, 100 से 100 कैंसिल। इससे अगर इसे काटेंगे तो ये डायरेक्ट कट जाएगा 12 बार। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी, 12%। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 12%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो स्पीड हम क्या मान लेते हैं, स्पीड मान लेते हैं हम x। स्पीड क्या है, x। If the speed of the train was 5 km more, it would have taken 1 hour less to cover the same distance. In how much time will the train cover distance of 315 km as its usual speed? यानी पहले जो टाइम लगता था ट्रेन को 450 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में, वो था 450 अपॉन एक्स, क्योंकि टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना लगता था 450 अपॉन एक्स। जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली तो फिर कितना टाइम लगेगा, फिर लगेगा 450 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये वाला जो टाइम था वो 1 घंटे कम था इस वाले से। इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन 5 किलोमीटर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी ये टाइम 1 घंटा ज़्यादा था। तो अगर हम T1 माइनस T2 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 घंटा यानी 1 आवर। तो हम कर देंगे इसमें, तो 450 अपॉन एक्स माइनस करेंगे 450 अपॉन एक्स प्लस 5, तो हमारे पास आएगा 1। यहाँ से 450 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5, 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल 1। अब ये मल्टीप्लाई में है, इधर चलेगा डिवाइड में, और यहाँ हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5, यहाँ बचेगा एक्स प्लस 5 या माइनस एक्स इक्वल ये हो जाएगा 1 अपॉन 450। तो एक्स से एक्स कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा, ये बचेगा 5 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल 450। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल ये हो जाएगा 0, 5 5 25 और ये हो जाएगा 22। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2250 इक्वल 0। अब हमें ऐसी दो संख्या ढूंढनी है जिसका मल्टीप्लाई करने पर 2250 आए और माइनस करने पर 5। तो वो दो संख्या होंगी हमारी 50 और 45। माइनस करने पर कितना आएगा 5 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2250। तो इसे कैसे लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 50x माइनस 45x माइनस 2250 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x प्लस माइनस 2250 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 50 माइनस यहाँ से 55 कॉमन लेंगे 45 तो ये हो जाएगा x प्लस 50। प्लस इसलिए क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस और यहाँ प्लस तो माइनस आएगा क्योंकि यहाँ माइनस था इक्वल 0। तो x प्लस 50 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस के 45 इक्वल 0। तो एक x की वैल्यू आएगी -50
और एक x की वैल्यू आएगी +45। तो x हमने क्या माना था, हमने मानी थी स्पीड। तो स्पीड हमेशा स्पीड तो कभी नेगेटिव होगी नहीं, स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी पॉजिटिव। तो x की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव यानी 45। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, इन हाउ मच टाइम, यानी हमसे पूछा था टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इन हाउ मच टाइम विल द ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 315 किलोमीटर एज इट्स यूजुअल स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 315 और उसकी स्पीड यानी स्पीड जो हमने x मानी थी उसकी वैल्यू कितनी आई है 45। तो इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 7 आवर्स। कितना आएगा 7 आवर्स, तो ये हो जाएगा 7 घंटे। तो ये हो पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। लेकिन इसे एक और शॉर्ट मेथड से किया जा सकता है। इसमें क्या था, जो इसमें ऑप्शन थे, ऑप्शन के थ्रू भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमने किया वो बहुत लॉन्ग मेथड था, हम शॉर्ट मेथड से करेंगे इसे ऑप्शन के थ्रू। ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे, रेलगाड़ी हमसे पूछा था रेलगाड़ी कितने समय में 315 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो हमें अगर स्पीड चाहिए, स्पीड तो वो क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है हमारे पास 315, टाइम अगर हम 7 घंटे, यानी जो हमें ऑप्शन है ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम 7 घंटे ले लें, 7 घंटे ही क्यों लेंगे, इसमें तो हमें दिख रहा है कि 7 आंसर है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ये कैलकुलेटिव हो जाएंगे क्योंकि इसमें मिनट में टाइम दे रखा है। तो सबसे पहले अगर हमें ऑप्शन चेक करना है, सबसे ईजी वाला ऑप्शन चेक करेंगे यानी 7 घंटे। तो 7 घंटे अगर हम टाइम ले लें यहाँ पे, तो जो हमारी स्पीड होगी, स्पीड वो कितनी हो जाएगी, तो 7 से ये 7 4 28 और 7 5 35, तो हमारी स्पीड आएगी 45। अब लेकिन इसे चेक भी तो करना है कि ये हमारा आंसर सही है या नहीं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या बोला था, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 450 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, यानी 450 किलोमीटर। अभी स्पीड हमने कितनी निकाली है, यूनिफॉर्म स्पीड यानी 45। तो कितना टाइम लगा है 10 घंटे, 10 घंटे। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन वॉज 5 किलोमीटर मोर, यानी 5 किलोमीटर ज़्यादा हो जाती है। तो स्पीड कितनी थी 45, 5 ज़्यादा हो जाती है तो कितनी बची, कितनी हो गई 50। तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन में बोला है इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी जो डिस्टेंस है हमारी सेम, उसे अगर 50 की स्पीड से ट्रेवल करेंगे तो कितने घंटे लगेंगे, 9 घंटे। तो कितने घंटे का अंतर आया, 1 घंटे का अंतर आया। और क्वेश्चन में भी क्या बोला है 1 घंटा। तो ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 7, तो 7 घंटे। तो ऑप्शन से हम कर सकते हैं इसे थोड़ी देर में। लेकिन अगर लॉन्ग मेथड है तो लॉन्ग मेथड तो मैंने आपको बता दिया, लॉन्ग मेथड में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऑप्शन से करके देखेंगे, अगर ऑप्शन मैच नहीं होते हैं या ऑप्शन बहुत कैलकुलेटिव होता है तब हम लॉन्ग मेथड से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। A solution A contains acid and water in the ratio 1:5 and solution B contains acid and water in the ratio 2:7। यानी एसिड और वाटर का रेशियो, एसिड और वाटर का रेशियो A और B में कितना कितना है। तो A में है 1:5 और B में है 2:7। इफ़ टू सॉल्यूशन आर मिक्सड इन इक्वल अमाउंट्स, यानी ये हमें दोनों सॉल्यूशन मिलाने हैं इक्वल अमाउंट्स में। इक्वल अमाउंट्स में कैसे, ये कितना है 5 और 1 6 और ये कितना है 9। तो इक्वल कैसे करेंगे, तो 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18 और 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, तो ये जाएगा 18। यानी 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा 3:15 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4:14। अब ये कितने हैं 15 और 3 18 और 14 और 4 18, यानी ये है इक्वल में। अब ये कितने हुए इक्वल अमाउंट, हमें मिलाना क्या था इक्वल अमाउंट। फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन द न्यू सॉल्यूशन थस फॉर्म्ड। तो अब ये हमें ए और बी हमने इक्वल कर दिए। अब उनका रेशियो कितना आया, तो इन्हें प्लस कर देंगे, 3 और 4 7 प्लस ये हो जाएगा 29। तो रेशियो कितना आया 7:29। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा 7:29। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। इन अ 1200 मीटर रेस on a circular track, A and B start from the same place at the same time in the same direction at a speed of 18 km per hour and 27 km per hour respectively. How long after the start of the race will they meet for the first time on the track? तो एक सर्कुलर ट्रैक है हमारे पास, क्या है सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है और उस पर A और B दोनों दौड़ते हैं। तो 1200 मीटर का, ये कितना है, ये है 1200 मीटर का, इसका जो सरकमफ्रेंस है वो 1200 मीटर का है। और ए और बी दोनों एक ही दिशा में दौड़ते हैं, ये ए और बी, ए की स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर, और बी की है 27 किलोमीटर पर आवर, 27 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या है
फ्रॉम सेम प्लेस, एक ही प्लेस से दौड़ते हैं एट द सेम टाइम में और सेम डायरेक्शन में। हमें बताना है हाउ लॉन्ग आफ्टर द स्टार्ट, यानी स्टार्ट करने के बाद दौड़ शुरू होने के कितने समय बाद वे ट्रैक पर पहली बार मिलेंगे, यानी हमें बताना है टाइम, और टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 1200 मीटर, 1200 मीटर, और स्पीड, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो जो उनकी रिलेटिव स्पीड होती है उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 27 माइनस 18, और ये है किलोमीटर पर आवर में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में। हमें आंसर किस में देना है, हमें आंसर देना है सेकंड में, क्योंकि इसमें ऑप्शन में क्या था, सेकंड में ऑप्शन थे, तो हमें आंसर देना है सेकंड में। तो 5/18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड, तो 1200 मीटर, और ये हो जाएगा 9 × 5/18, तो 9 से कटेगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 5 से कितनी टाइम्स कटेगा 24 टाइम्स, 24 टाइम्स, और 2 का मल्टीप्लाई होगा 240 में, तो ये हो जाएगा 480 सेकेंड्स। आंसर किस में आएगा 480 सेकेंड। तो क्वेश्चन का इसका आंसर हो जाएगा 480 सेकेंड। इसमें बस हमें ये बताना था कि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड, उसे उसका यानी उसका डिफरेंस लेते हैं, उसको माइनस करते हैं, 27 माइनस 18। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो माइनस करते हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में अगर दौड़ते तो इन्हें प्लस करते। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 480 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अमाउंट्स ऑफ 20,000 and 40,000 आर लेंट एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट्स ऑफ 10% and 15% पर एनम रेस्पेक्टिवली फॉर 3 years। व्हाट विल द टोटल सिंपल इंटरेस्ट। हमें लिखानी है टोटल सिंपल इंटरेस्ट। टोटल सिंपल इंटरेस्ट तो SI पहले की और प्लस SI दूसरे की। तो पहले का प्रिंसिपल कितना है, SI का फॉर्मूला सब पता है, PRT, सबको पता होगा, PRT अपॉन 100, प्लस यहाँ भी हम क्या लगाएंगे PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल पहली का प्रिंसिपल कितना है 20,000, तो ये हो जाएगा 20,000 इंटू रेट कितना है 10%, टाइम कितना है, टाइम दोनों का सेम है 3 years, 3 अपॉन 100, प्लस दूसरे का प्रिंसिपल कितना है 40,000 प्लस रेट दूसरे कितना है 15%, टाइम दोनों का सेम है 3 साल, अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6,000 प्लस ये कितना हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 15 प्लस 6,000 प्लस ये हो जाएगा 1200 इंटू 15, तो 6,000 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 15 2 30 15 180, तो ये हो जाएगा हमारा 24,000। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना आया हमारा 24,000। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 24,000। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15 जो था हमारा लास्ट क्वेश्चन। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के सॉल्यूशन में।